गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने जो हमारी अभी इंग्लिश ग्रामर की लाइव क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था जो था काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, है ना। तो हमने पढ़ा था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं उनके, कितने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट आपको बता देती हूँ, क्विकली हम रिवीजन कर लेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पार्ट समझाऊंगी। तो देखो एडवर्ब में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब में एक मीनिंग डाल देते हैं। ठीक है, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ पर हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता चल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। फिर हमने उसके काइंड्स भी पढ़े थे, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, नंबर, डिग्री एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हमने पढ़ा था कि वो काम धीरे हुआ, खुशी से हुआ, दुख से हुआ, ठीक है, जल्दबाजी में हुआ या शांति से हुआ, ये सब कुछ आता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है कि वो कौन सी जगह पर हुआ, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, वो। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है कि वो कौन से टाइम में हुआ, कौन से समय पर हुआ था। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या आता है, एडवर्ब ऑफ नंबर में आता है कि वो, जैसे देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने पढ़ा था कि कितनी बार वो हुआ, ये मैंने आपको बता दिया था। एडवर्ब ऑफ नंबर में हमने पढ़ा था कि वो जो एक्शन हुआ वो कितने टाइम्स हुआ, कि भाई पूरी तरह हुआ या आधा हुआ, अच्छी तरह हुआ, ठीक है, वेरी हुआ या ये सब क्वाइट हुआ, ये सब इसमें एडवर्ब ऑफ नंबर में आता है। ऑलवेज, ऑफन, रेयरली या वंस। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है वेरी, क्वाइट, कम्प्लीटली, टोटली, करेक्टली, इस तरह के, है ना। लेकिन आपके जो एक्सरसाइज में थे वो मोस्टली किस पर फोकस था, वो होता टाइम पर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर में, है ना। ये 3 मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसी पर आपकी एक्सरसाइजेज भी हैं। तो ये 3 हमने डिस्कस किया। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। ठीक है, और जिसमें ट्वाइस बताया जाए या वंस बताया जाए कि वो कितनी बार हुआ है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर, कि कितनी बार कोई चीज़ हुई है। फिर अगर हमें बताना है एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में, तो वेरी, क्वाइट, कम्प्लीटली, टोटली, कम्प्लीटली, करेक्टली, ये सब आता है डिग्री में। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था, क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को समझेंगे। तो एक्सरसाइज पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पेज नंबर 53 पे भी है, इसे भूल मत जाना। तो देखो फर्स्ट है द चाइल्ड स्लेप्ट, जो बच्चा है वो सोया, क्वाइटली। द मैन स्टूड ऑन द ब्रिज, साइलेंटली, जो आदमी है वो ब्रिज पर खड़ा है शांति से। शी साउंडली क्लोज द डोर, उसने जो दरवाज़ा था उसको आवाज़ करके बंद किया। द रिवर फ्लोड स्मूथली, जो नदी थी वो स्मूथली बह रही थी। द हॉर्स रन्स फास्ट, जो घोड़े हैं वो तेज़ भागते हैं। तो ये हुआ, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, फिर देखो, फिर हमारी एक्सरसाइज यहाँ से है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या कहा गया है, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, राइट इन द गिवन स्पेस व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब ईच इज, सर्कल द वर्ब्स विथ विच द एडवर्ब इज कनेक्टेड। हमें क्या करना था, जो एडवर्ब है उसको तो अंडरलाइन करना था और जो वर्ब है उसे हमें सर्कल करना था। साथ ही साथ जो हमने अंडरलाइन किया है एडवर्ब को, वो एडवर्ब कौन सा वाला एडवर्ब है, कौन सा काइंड है, वो हमें यहाँ पर लिखना था। यानी हमें वर्ब भी बताना है, वर्ब को सर्कल करना है, हमें एडवर्ब बताना है जिसको हमें अंडरलाइन करना है, और वो एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने किया। देखो फर्स्ट था ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे यस्टरडे को मिला, यानी कि पहले की रोज़ मिला। तो मेट तो इसमें वर्ब हो गया, यस्टरडे इसमें एडवर्ब हो गया, और कौन सा एडवर्ब हुआ, क्योंकि यस्टरडे टाइम बता रहा है हमें, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। माई ग्रैंडफादर वॉक स्लोली, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो धीरे चलते हैं, है ना। तो वॉक तो हो गया क्या, वर्ब, और स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब स्लोली से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम बहुत धीरे किया गया है, तो वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। यू मे कम इन एंड सिट डाउन, तुम आ सकते हो और बैठ जाओ, है ना, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। ठीक है, तो कम तो क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया, और डाउन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, क्योंकि जगह बताई जा रही है कि आपको कहाँ बैठना है। शी रोट द लेटर ब्यूटीफुली, उसने लेटर लिखा बहुत ही खूबसूरती से। तो रोट तो क्या हो गया, वर्ब, और ब्यूटीफुली हो गया एडवर्ब, और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर देखो यहाँ है माई हाउस इज़ फार फ्रॉम हेयर, मेरा घर यहाँ से दूर है। तो इसमें इज़ वर्ब हो गया और हेयर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, क्योंकि बताया जा रहा है जगह के बारे में। शी इज़ लेट टुडे, तो इज़ तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब हो जाएगा, और टुडे यानी कि टाइम बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेट नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर इज़ आएगा।
इज। द चिल्ड्रेन प्लेड आउटसाइड, जो बच्चे थे वो बाहर खेले, तो प्लेड तो क्या हो जाएगा वर्ब, आउटसाइड हो जाएगा एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब हुआ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि बाहर खेले। हाउ नाइसली शी कुक्स फूड, तो नाइसली क्या हो गया इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, और कुकिंग क्या हो गया यहाँ पर वर्ब हो गया। द बॉयज़ आर स्टडिंग देयर, तो स्टडी करना क्या हो गया, स्टडी करना यहाँ पर वर्ब हो गया, और देयर यानी कि जगह बता रहे हैं तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। द फार्मर स्पेंट हिज मनी वाइजली, फार्मर ने अपने पैसे को वाइजली समझदारी से इस्तेमाल किया, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, फिर देखो लेट अस टेस्ट वेदर यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि क्या आप एक एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस बता सकते हैं। द फर्स्ट टू आर डन फॉर यू, पहले के दो आपके लिए किए गए हैं। तो देखो देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग, ठीक है, जग में थोड़ा पानी है, तो यहाँ पर पानी की खासियत बता जा रही है कि पानी थोड़ा है, तो इसलिए जब खासियत बताते हैं, जब इम्पोर्टेंस बताते हैं, तो वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है। जब किसी चीज़ की खासियत बताई जाती है यानी कि उसे हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। तो और इट टेल्स मोर अबाउट द नाउन वाटर, क्योंकि ये पानी के बारे में बता रहा है और पानी एक नाउन है, तो ये लिटिल क्या हो गया, अ लिटिल हो गया एडजेक्टिव। शी ड्रैंक अ लिटिल, उसने थोड़ा पिया, तो ये एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो वर्ब को दी जा रही है, और वर्ब कौन सा है, ड्रैंक यानी पीना। द टाइगर रन फास्ट, जो टाइगर है वो तेज़ दौड़ते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट किसको दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है भागने को। ठीक है, तो वर्ब तो हो गया इसका रन, और इसलिए ये एक एडवर्ब बन गया क्योंकि ये वर्ब के साथ लगा है। जो भी वर्ब के साथ लगेगा वो एडवर्ब होगा, और जो नाउन के साथ लगेगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जो नाउन की इंपॉर्टेंस को बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और फिर देखो द ट्रेन इज़ फास्ट, तो इसमें ट्रेन की इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन ट्रेन के बारे में ज़्यादा बता रहा है। इट इज़ द ओनली कार दैट आई हैव, ये ही एक कार है जो मेरे पास है, इसमें कार की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो कार है जो कि एक नाउन है उसके साथ है। शी ओनली कम्स ऑन फ्राइडे, वो सिर्फ फ्राइडे को ही आती है, तो इसमें ओनली क्या है, एडवर्ब है, और ये कम के साथ लगा हुआ है यानी कि एक वर्ब के साथ लगा हुआ है। तो इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जो नाउन के साथ लगा हुआ है वो एडजेक्टिव है, और जो किसी वर्ब के साथ लगा हुआ है वो एडवर्ब है। तो इसी तरह मैंने आपको पूरे यहाँ 10 तक के करके आपको दिए हैं। ये जो आज हमने चैप्टर पढ़ा काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी था, इसकी रीडिंग एक बार आप लोग खुद भी कीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF भी आपको सेंड की जा रही है, तो आप उसमें से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। इन केस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।